और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर रणबीर सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव सीबीएसई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नयन पारिक, करियर काउंसलर हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। आभा सिंह, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। और प्रमोद कुमार शर्मा, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़े। साथ ही जैसिका गर्ग, नीट अभ्यर्थी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नयन पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी ओर आना चाहूंगी नयन जी, क्योंकि जिस तरह से अब छात्रों के ऊपर प्रेशर है, आखिर क्या कुछ कदम अब छात्रों को उठाना चाहिए ताकि वो अपने इस प्रेशर से ओवरकम कर सकें और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी हो सके और उन्हें थोड़ा तो लगे अंदर से मोटिवेशन मिले कि हाँ हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो उनके पास और दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? नहीं होगी। अब एक बार, क्योंकि अभी हमने जैसिका को सुना, हमें लगा कि उनकी आवाज में जो दर्द है वो एक समझ में आता है कि भाई किसी इंसान ने सब चीज छोड़ दी और एग्जाम दी, और एग्जाम खत्म होने के बाद अब उसको लगा कि मेरी जिंदगी दोबारा वापिस से मेरे पास आ रही है। तभी जाके उसको पता लगा कि अब तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी जब वो चीजों से स्टूडेंट्स उभरे हैं तो उनको ये एक तसल्ली देना जरूरी है कि भाई आपको अब तीसरी बार देने की कोई जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार मेरे ख्याल से वो सभी कदम उठा रही है। मुझे सरकार का एक और कदम, जो तैयारियां हैं तो वो बराबर है, पर जो मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम सेट कर रहे हैं, वो पेपर जो सेट कर रहे हैं, उन लोगों को अब डिजिटल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट का आपने नाम सुना होगा कि कई लोग जो साइबर क्राइम करते हैं वो डिजिटल अरेस्ट में रखते हैं अपने जो विक्टिम्स हैं उनको। तो इसी तरह इन्होंने जो है, वो सरकार ने एक बार आयोजन किया कि जो भी पेपर सेट करता है वो कहीं डिजिटल आइसोलेशन में रहेगा। जो ये सी चीज हम लोगों ने देखी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करती है जब अपना सेंट्रल बजट निकलता है। जब बजट में जो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है वो इन अ वे डिजिटल आइसोलेशन में रहते हैं, ताकि उनपे कोई दबाव ना हो, उनपे कोई टेम्पटेशन ना हो कि वो कहीं जो उन्होंने सेट किया है वो अपने किसी के भी साथ शेयर करे। तो मेरे ख्याल से एक बार मुझे ये अच्छी चीज लग रही है और मैं विद्यार्थियों को भी बताऊंगा कि एक बार ये चीज हुई है तो इसीलिए आप तसल्ली रखें कि जो पेपर सेट कर रहे हैं उनकी ओर से इसको लीक होने की कोई संभावना नहीं है। दे आर कट ऑफ कम्युनिकेशन वाइज, दे कैन नॉट टॉक टू एनीबडी। दूसरा, एक बार पेपर सेट हो गया उसके बाद उसका जो डिस्पैच है, आपने बहुत सही तरीके से और सही समय पे मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम करके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक आराम, एक सुकून देने की कोशिश की है। वो देख ही रहे हैं कि डिफेंस के हेलीकॉप्टर से लेके जो सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है उसमें एटलीस्ट ये देखा जा रहा है कि एक बार एग्जाम सेट हो गए, पेपर हो गए, वो पेपर एक बार तैयार हो गए उसके बाद लीक नहीं होंगे। पहले तो जो सेट कर रहे हैं वो कहीं बात नहीं करेंगे, उनकी प्रोविजन नहीं है, उनको एकदम ही अलग रखा जाएगा। उसके बाद जो पेपर सेट करे हैं वो भी कहीं तस से मस नहीं हो सकते। उसमें जीपीएस सिस्टम सेट करा है, इसीलिए वो पेपर, हर पेपर कहाँ मूव हो रहा है उसके भी सरकार को पता लगेगा। तो इसीलिए वो एक बार यदि पेपर क्लासरूम में आ गए, उसके बाद क्लासरूम में जो जो व्यवस्था की गई है वो तो स्टूडेंट्स को पता है कि उनको बायोमेट्रिक्स वगैरह करना है। जैसे कोई देश से कहीं विदेश जा रहा है तो जैसे उसका पासपोर्ट से लेके बाकी की चीजें बायोमेट्रिक्स में टेस्ट होती है, ऐसे तरीके से हम लोगों ने थोड़ा ओवरबोर्ड गए हैं हम लोग, क्योंकि एक बार वो वंस बिटन ट्वाइस शाई की तरह हम लोगों ने एक बार जो इसको भुगता है। तो मेरे ख्याल से सरकार से लेके पूरी मशीनरी जो है वो इस बार ही वो सब कोशिश कर रही है जो हम लोगों को अभी थोड़ा सा ज्यादा भी लग रही है। कोशिशें तो काफी देखने को मिल रही है। नयन जी आपसे है, क्योंकि मिसगाइडेंस बच्चों को बहुत मिल जाती है कई बारी, और ये भी देखने को मिलता है कि उनके लिए बस एक यही बन जाता है कि हमें नीट निकालना है और इसके अलावा अगर नहीं निकला तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बनता है। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर जो छात्र हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वो किस किस क्षेत्र में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और या फिर कुछ और वैकल्पिक रास्ता क्या अपना सकते हैं? मेरे ख्याल से नीट वाला जो भी एक स्टूडेंट है उसको देखना है कि मेडिकल इज नॉट द ओनली ऑप्शन। देखिए, मेडिकल बहुत सालों पहले से एक ग्लैमरस स्टडी माना जाता है और मतलब 50 साल पहले भी जब मैं पढ़ता था तभी भी यही था कि यदि आपने मेडिकल, मतलब आप ब्राइट हो तो या तो मेडिकल या इंजीनियर, और उसमें भी यदि सबसे ब्राइट हो तो मेडिकल ही कर सकते हो, उससे सब कुछ कम था। अब तो आज तो जाके आपके पास इतने ज्यादा चॉइसेस है कि यदि आप मेडिकल नहीं करना चाहो और आपका कोई और पैशन है तो आप वो, आपका जैसे साइंस पैशन है और आप चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पे कुछ करें, आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन साइंस पे कुछ करें, तो मेरे ख्याल से यदि एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं।
और इसीलिए मैं जो भी बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ कि नीट जो है वो एंड ऑफ देयर लाइफ नहीं है, और ये नहीं है कि यदि डॉक्टर नहीं बने तो उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाएगी। इनफैक्ट अभी तो डॉक्टर्स को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है कि एआई और रोबोटिक्स के जमाने में इनफैक्ट अगले 10-15 साल में मानते हैं कि एक डॉक्टर्स का प्रोफेशन है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि एआई जो है वो डॉक्टर्स को एक कड़ा कंपटीशन देने वाली है। वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हर जगह अवसर जरूर हैं, और किसी भी एक ही लक्ष्य के चलते हम दूसरे जो अवसर हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, उस पर भी हम अपने रास्ता, अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रणबीर जी आप हमारे साथ जुड़े, नयन जी हमारे साथ जुड़े, आभा जी हमारे साथ जुड़ी, प्रमोद जी और जैसिका, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।